हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे। नमस्कार, सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। 3 लोक से न्यारी काशी में हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे के साथ हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा गूंज रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से पर्चा भर दिया है। प्रधानमंत्री के वाराणसी से चुनाव मैदान में उतरने का असर यूपी बिहार से लेकर पूरे देश तक जाता है। वाराणसी से सांसद रहते हुए प्रधानमंत्री ने कैसे कर दिया है काशी का कायाकल्प और सियासी तौर पर उनके तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ने का क्या असर होने वाला है, आइए आपको बताते हैं। नरेंद्र मोदी जब पहली बार 2014 में वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए आए तो उन्होंने कहा था, मैं न यहाँ आया हूँ न मुझे किसी ने यहाँ भेजा है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ ने मोदी पर जमकर आशीर्वाद लुटाया। 2014 में मोदी ने न सिर्फ वाराणसी जीता बल्कि पूरे देश में विजय पताका फहराई, भारत को नई ऊंचाइयों पर ले गए। मोदी 2024 के चुनाव में नामांकन दाखिल करने आए तो सबसे पहले मां गंगा की गोद में पहुंचे। गंगा सप्तमी ने इस मौके को और खास बना दिया। नामांकन दाखिल करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर पूजा अर्चना की। गंगा जी की आराधना और बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद का सीधा कनेक्शन है और इसीलिए कहा जाता है, गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणस्याम पुरपतिम भज विश्वनाथम। प्रधानमंत्री मोदी की मां गंगा की पूजा अर्चना और उसके बाद क्रूज पर उनकी यात्रा की तस्वीरें देखते ही बन रही थीं। क्रूज पर उन्होंने कुछ मीडिया कर्मियों से बात भी की। 10 साल में किए अपने सरकार के काम गिनाए, विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया और फिर 400 पार का संकल्प दोहराया। दो 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार वाराणसी के सांसद बने। तब उन्होंने वाराणसी के साथ गुजरात की वडोदरा लोकसभा सीट भी जीती थी, लेकिन बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी उनको ऐसी भाई कि उन्होंने अपनी जन्मभूमि की सीट वडोदरा छोड़ दी और काशी को अपनी कर्मभूमि बनाया। सदियों से ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि एक बार जो काशी आया यहाँ का होकर रह जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब काशी के हो गए हैं। पर्चा भरने से पहले उन्होंने वाराणसी में 6 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इसकी एक झलक आप भी देख लीजिए। वाराणसी की जनता का मोदी से जुड़ाव समझ में आ जाएगा। उत्साह तो बहुत ज्यादा है। हम लोग कल रात से ही, जैसे घर में शादी होती है और हम लोग जगह में जागते हैं, उसी तरह हम लोगों ने रात पे जाग के पूरी ये तैयारियां की हैं और तैयारियों के साथ मोदी जी का भव्य स्वागत करेंगे। मैं स्वागत के लिए फूल लाई हूँ और सामान लाई हूँ कि मिल ले। मोदी जी हमारे भाई हैं। तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको लगता है कि और अभी हाँ जीतेंगे। अब की बार भी जीतेंगे, लेकिन हमारे पास मकान नहीं है, वो दें। किराए पर रह रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि मोदी जी भाई के लिए मैंने फूल रखकर खड़े हैं स्वागत के लिए कि मेरे भाई आए, हम थोड़ा मिल लें। वाराणसी कोई सामान्य शहर नहीं, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की इस नगरी को ऐसे ही नहीं 3 लोक से न्यारी काशी कहा जाता है। ये देवादिदेव महादेव की राजधानी है। अगर आदिदेव महादेव का मूल निवास कैलाश पर्वत है तो काशी उनकी राजधानी है, जहां से वो सृष्टि का संचालन करते हैं। एक बार काशी और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद जिसे मिलता है वो ताउम्र यहीं का हो जाता है। काशी नगरी प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरह अभूतपूर्व प्यार दे रही है, उससे उनकी चुनावी विजय एक तरफा लग रही है। प्रधानमंत्री मोदी 2014 में कहते थे, मां गंगा ने उन्हें बुलाया है। अब वो वाराणसी, मां गंगा और बाबा विश्वनाथ को याद कर भावुक हो जाते हैं। मोदी कहते हैं कि मां गंगा ने उन्हें बुलाया था, अब गोद ले लिया है। वैसे तो मोदी 2014 से सैकड़ों बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ चुके हैं, लेकिन जब तीसरी बार चुनाव लड़ने और जनता का आशीर्वाद लेने आए तो गंगा पूजन के बाद उन्होंने सबसे पहले रुख किया काल भैरव का, जिन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है, जिनकी इजाजत से ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है।
मोदी काल भैरव मंदिर पहुंचे तो वहां सीएम योगी ने उनका स्वागत किया। उसके बाद मोदी ने पूरी तल्लीनता से काल भैरव की आराधना की। बीते 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी का काशी से ऐसा नाता जुड़ गया है कि यूपी के पूर्वांचल का ये शहर उनके लिए अब संसदीय क्षेत्र नहीं बल्कि घर जैसा हो गया है। वाराणसी के लोग उन्हें जबरदस्त प्यार दे रहे हैं और इसका अंदाजा उन आंकड़ों से लग सकता है जो चुनावी नतीजे बताते हैं। 2014 में मोदी वाराणसी से 3,37,000 वोटों से जीते थे, जबकि 2019 में उनकी जीत का अंतर और बढ़ गया और उन्होंने 2019 में 4,75,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीता। मोदी के समर्थक कह रहे हैं 2024 के चुनाव में ये रिकॉर्ड भी टूटेगा। इसकी बानगी मोदी के नामांकन में देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया तो उनके साथ बीजेपी और केंद्र सरकार के दिग्गज नेताओं के साथ बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे। वाराणसी के जिलाधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रस्तावक मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी के पर्चा भरने में हर चुनाव में प्रस्तावक भी बेहद खास होते हैं। इस बार जब मोदी ने लोकसभा चुनाव में पर्चा भरा तो उनके 4 प्रस्तावक थे। चारों अलग अलग वर्ग से थे, जिसकी राजनीति के अलावा सामाजिक समीकरणों के लिहाज से भी महत्ता समझी जा सकती है। मोदी के 4 प्रस्तावकों में शामिल हैं पहले पंडित गणेश्वर शास्त्री, जिन्होंने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। दूसरे प्रस्तावक हैं बैजनाथ पटेल, जो ओबीसी समाज से आते हैं और आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता हैं। तीसरे प्रस्तावक लालचंद कुशवाहा हैं, ये भी ओबीसी समाज से आते हैं। और चौथे प्रस्तावक हैं संजय सोनकर, जो अनुसूचित जाति से आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन और उनके रोड शो में उमड़ी भीड़ साफ बता रही है कि चुनाव में उन्हें कोई टक्कर नहीं मिलने वाली है। फिर भी मोदी हैं जो किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं। नामांकन प्रक्रिया के बाद पीएम मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उनसे फीडबैक भी लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपना जिला, अपना बूथ मजबूत करने और वोटर्स को बीजेपी शासन के दौरान किए गए विकास कार्यों की जानकारी देने के लिए भी कहा। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में वाराणसी में 1 जून को वोटिंग होनी है। प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को उम्मीदवार बनाया है। अजय राय 2014 और 2019 में भी मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और तीसरे स्थान पर रहे थे। जो बाबा विश्वनाथ त्रिपुरारी हैं, जो अपनी राजधानी काशी से पूरी सृष्टि पर नजर रखते हैं, वो सबको अलग अलग तरीके से आशीर्वाद देते हैं। चुनावी संग्राम में मां गंगा और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद किसको किस रूप में मिलता है, इसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल सियासी नुक्ताविद मुक्ता में आज के लिए बस इतना ही। कल किसी सियासी मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ।